तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, इस तरह की सारी बातें होती हैं दोनों मुल्कों के बीच में, तो गवर्नमेंट को दोनों मुल्कों के बीच में शादी होने ही नहीं देना चाहिए। आप ये तो मैं बस इंसान क्या डिस्क्राइब करे अपने दुखों को। मेरी आदत है मैं किसी चीज़ को खुल के गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो सुबह हो चुकी है और आज की सुबह ये है कि 4 बजे रात में मैं सोई थी और जल्दी उठना पड़ा है मुझे, क्योंकि मुझे जाना है पासपोर्ट ऑफिस। और पासपोर्ट ऑफिस जो है, बच्चों का वीज़ा डाला था, बहुत लेट हो रहा है वीज़ा आने में, तो एक एप्लीकेशन लगानी है मुझे और लगाना है मुझे। एप्लीकेशन के बाद अपना जो है वीज़े के लिए भी मैंने सोचा है कि आज मैं अपना भी रिटर्न वीज़े का भी देख लूँ, क्योंकि इंडिया से पता चला है वीज़ा ही नहीं दे रहे रिटर्न का, बोल रहे वीज़ा लेके आओ। तो बस एक कप चाय बना के मैं बैठी हूँ। चाय के बिना तो सुबह नहीं होगी मेरी। चाय अगर पिए बिना मैं निकल गई तो मेरे सर में इतना सख्त दर्द शुरू हो जाएगा कि पूछो नहीं। तो हे गाइस, जिस तरह से हम गर्म हो जाते हैं गर्मी में, हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह गाइस गाड़ियों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो फंसी बसों ने पानी पिला रहे हैं, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी बहुत है यार। बादल तो चारों तरफ से बिल्कुल आसमान को पैक कर दिया है बादलों ने, लेकिन गर्मी की शिद्दत बेइंतहा है। 7 तारीख से बारिश बताइए, अब देखते हैं आगे। तो हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे और अब सदर भी पहुंच गए। इतना मिनटों में मैंने आपको सदर पहुंचा दिया है, जो कि काफ़ी दूर का रास्ता है। तो यहाँ मायरा पापा को वेट कर रही थी, पापा गाड़ी से बाहर निकले तो मेरे साथ चले। तो बस हम लोग गए पासपोर्ट ऑफिस और वहाँ से वापस भी हो गए, क्योंकि हमारा काम बहुत ही मुंह की ज़बानों में ही पूरा हो गया। मैं बताती हूँ आगे हुआ क्या है। यहाँ देखिए कितना खूबसूरती दिख रही थी, कबूतर सारे दाने खा रहे थे, इतना प्यारा दिख रहा था। तो हम लोग इन गलियों से निकलते हुए बाहर निकल रहे थे। ये एम्बेसीज़ का एरिया है, ये कोर्ट था और इन जगहों का। तो मैंने कहा बोला ये तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था इंडियंस स्टाइल में बिल्डिंग्स बनी थी। तो फंसी कह रहे थे कि ये तभी की उसी ज़माने की हैं जो अंग्रेज़ों ने ही बनाई थी, तो वो अभी तक बनी हुई थी। फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे। ये सब एम्बेसीज़ एरियाज़ हैं, जहाँ पे सऊदी एम्बेसी, कुवैत एम्बेसी, ये सब चीज़ें थी। और यहाँ पे एक बहुत प्यारा फाउंटेन मुझे दिखा, फिर मैंने उसे भी कैमरे में कैद किया, क्योंकि कैमरा इसी चीज़ों को, खूबसूरत नज़ारों को ही लेने के लिए होना चाहिए। शादी ही नहीं करने दें, परमिशन ख़त्म कर दें शादियों की। इंडिया की और क्या, इंडिया की क्या, शादियों की परमिशन ख़त्म कर दें। दोनों लेके इंडिया नंबर देते ही नहीं है। चलो अभी मैं उनका एकदम लड़ झगड़ के ना उन्हें सही कर दूँ। हमें इंडिया की लड़कियों को परमिशन ही ना दें शादी करने की। क्यों परमिशन देते हैं? परमिशन दे देंगे, उसके बाद वीज़ा लगाएंगे नहीं, सबको आतंकवादी समझ लेंगे। हाँ बेटा चल तुम्हारे देश में मानने से भी इनकार कर दिया तो क्या कर? कोई ज़रूरत नहीं, पीछे ही बैठी रहो। हमारे वाले दे रहे, तुम लोग की तो कारस्तानी है जो हम लोग को वीज़े नहीं मिलते। हाँ आतंकवादी तुम लोग। गाइस मूड ख़राब करके मेरा रखा हुआ है अभी, बस शामत ही आई है। इंडिया की क्या, सबकी शामत आई है, वो मैं बताती हूँ। पता नहीं क्या करते रहते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनका वीज़ा नहीं देंगे। अजीब व गरीब फालतू के नियम कानून चलाए हुए हैं। हंसने की बात नहीं है, समझे। थोड़ा टाइम तुम्हें मिल गया है, मोहलत तुम्हारे लिए मिल गई है, जाना तो मैंने है ही है। मेरा पासपोर्ट ही ख़त्म हो रहा है। तो गाइस काफ़ी लंबा एरिया हो गया एम्बेसीज़ का, जिससे हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। उसको पार करते 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 और फंसी यहाँ मेरे मज़े ले रहे थे, क्योंकि मुझे थोड़ा दुख था। और मज़े वो ज़रूर ले रहे थे इसलिए कि मेरा मूड बहल जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि हुमा को थोड़ा सा दुख हो गया है। तो बस हम लोग आगे बढ़ गए। उसके बाद फंसी ने बोला चलो ये चलिए आपको हम निहारी खिलाते हैं। मैंने कहा मेरा निहारी खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, मेरा कबाब खाने का मूड था। तो कह रहे थे सुबह के वक्त कबाब कहीं नहीं मिलने वाला। तो फिर हम लोग फिर वास्टर जूस पे आ गए। यहाँ पे हमने नाश्ता किया और अक्सर हम यहाँ पे आते हैं, आप लोग देखते रहते हैं। तो इनका नाश्ता अच्छा है, इनकी पूरी में इतना ऑयल नहीं होता। और इनका सबसे स्पेशल मुझे ये अचार लगता है और दही लगता है। साथ में हम छोले की सिर्फ सब्जियां लेते हैं, हम उसकी नहीं लेते, आलू की नहीं लेते। और उसके बाद हमने जो बचा था वो पैक करवा लिया था, क्योंकि बाहर काफ़ी लोग होते हैं उन्हें देने को। हम लोग पासपोर्ट ऑफिस गए थे और अब वापस भी आ चुके घर पे। नाश्ता वाश्ता कर के वहाँ से मायरा और फंसी अभी आ रहे हैं। तो बहुत ही बैड न्यूज़ मिली मुझे वहाँ से। तो मैं थोड़ा रुक के आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अभी अभी घर आई हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो गई, डिप्रेशन सा हो गया मेरे दिमाग में।
तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद। तो गाइज़ आपने देखा कि मैं सुबह सुबह कितनी खुशी से पासपोर्ट ऑफिस गई थी। मुझे ऐसे ही लग रहा था कुछ अच्छी खबर आने वाली है, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि जो है रोज़ैन और मायरा का जो वीज़ा था वो जो है ना रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और वीज़ा एम्बेसी ही बंद कर दी गई है। जो इंडियन वीज़ा एम्बेसी है वो फ़िलहाल बंद कर दी गई है। अब उसके बारे में कुछ खबर नहीं है, वो 1 महीने में खुलती है, 1 साल में खुलती है, कब खुलती है कुछ खबर नहीं है, ठीक है। जो बहुत ही बुरा हुआ मेरे लिए मैंने वैसे भी 5 साल के बाद वीज़ा अप्लाई किया था बच्चों का, ठीक है। तो 5 साल के बाद मैं आ रही थी, मुझे 6ठा साल लग जाएगा अगस्त से, अपने घर गए हुए 6ठा साल लग जाएगा मुझे अगस्त से। तो वहाँ जाके ऐसा ही पता चला, मैं तो सुन रह गई वहाँ जाके, क्योंकि मैंने बहुत सारी तैयारियाँ शुरू कर दी थी। और जो है ना क्या कहते हैं, इन लोगों के कपड़े लेने शुरू कर दिए, बच्चों के सब चीज़ें ही। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, इस तरह की सारी बातें होती हैं दोनों मुल्कों के बीच में, तो गवर्नमेंट को दोनों मुल्कों के बीच में शादी होने ही नहीं देना चाहिए। आपको पता है जब भी मैं जाती हूँ ना पासपोर्ट ऑफिस, तब मुझे 8 से 10 लड़कियाँ न्यू मिलती हैं जो शादी होके आई हुई होती हैं इंडिया से, ठीक है। और जो है ना फिर आप शादी होने ही नहीं दो ना, इन मुल्कों के बीच के जो रिलेशन है उन्हें बंद कर दो, इस शादी के रिलेशन को तो पक्का बंद कर दो। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनकी आंखें वीरान है, वो चलती फिरती आपको दिखाई पड़ रही, पर आप उनसे मिलोगे वीरान है। मैंने ऐसी भी औरत से मेरी मुलाकात हुई है जिसे 50 साल हो गए आए हुए, वो वापसी नहीं हो पाई, ठीक है। तो वो मुझे मिली जब मार्केट में ना, तो मेरा मुंह छू रही थी, मुझे छू रही थी, उसके दिल में सिर्फ ये था कि ये मेरे मुल्क का है कोई बंदा। जो प्रदेश में रहते हैं ना, उनसे आप पूछें उनके दिलों में कितनी तकलीफ होती है। आप कहीं भी चले जाओ वतन से, अपनी रूह को एक जो लगाव खिंचाव होता है वो अपने ही मुल्क से होता है। मेरी अपील है इंडियन गवर्नमेंट से और इस्लामाबाद वीज़ा एम्बेसी से भी कि प्लीज़ जो लड़कियां यहाँ आ चुकी हैं, अब तो जिनकी शादी हो ही गई है, उनके लिए ना, उनके बच्चों के लिए सहूलतें दें, उनके लिए सहूलतें दें। वो भी, उनके पास भी दिल है यार, हंसते खेलते। मैं आपको बताऊँ, मुझे पता नहीं कितनी बुजुर्ग औरतों के अभी तक रिकॉर्डिंग में मैसेज आ चुके हैं मेरे इंस्टा पे, मेरी जो है आईडीज़ पे, कि जो लोग बोलते हैं कि तुम्हें देख के हमें हिम्मत मिलती है कि तुमने कितना अच्छा काम शुरू किया है। मतलब एक कम्युनिटी से मेरे साथ जुड़ती चली जा रही है, जो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम पीछे मत हटना, तुम ऐसे ही रहो, हमें हौसले मिलते हैं तुम्हें देख के, ठीक है। तो मैं बस, इंसान क्या डिस्क्राइब करे अपने दुखों को। मेरी आदत है मैं किसी चीज़ को खुल के बयान नहीं करती हूँ, मेरा काम है हंसते हुए राहों पे गुजरते जाओ, जो अल्लाह ने लिख दी है ज़िंदगी में राहें उस पर निकलते जाओ। लेकिन ये एक जो मसला है ना, इसका तो हल होना ही चाहिए, इसका हल ज़रूर से ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, ना हमें यहाँ की नेशनलिटी मिली। किसी किसी दिन ऐसा गुजरता है, मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊँ, किसी किसी दिन ऐसा गुजरता है मुझे ना अपने घर की बड़ी याद आती है, अम्मी की बड़ी याद आती है। और वो दिन ऐसा होता है ना कि मुझे अम्मी के दुपट्टे की खुशबू तक महसूस होती है अपने इर्द गिर्द। मैं सच्ची बताऊँ, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते कि जिन्हें स्मेल आती हो, तो मुझे वो खुशबू तक महसूस होती है अम्मी के दुपट्टों की, या घर में सबकी, घर में कोई भी चीज़ होता है सब लोग इकट्ठा होते हैं, मेरा भी दिल करता है। लेकिन मैंने ना, मतलब कि मेरा दिल बहुत मजबूत हो चुका है, मुझे उन चीज़ों से ये नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सोचती हूँ ये नसीब है, अपने नसीब पे बंदा खुश रहे, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आज जब ये चीज़ हुई ना कि रिजेक्ट हुआ, मेरे बड़े दिल जुड़ा हुआ था कि बस अब मैं जाऊँगी, बस इन लोग के वीज़े आने वाले होंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, इतनी तकलीफ हुई, फंसी जान गया कि हुमा थोड़ा सा दुखी दुखी दिख रही है। तो ना कह रहे थे कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें तारों के नीचे से भेज दूंगा। तो यही बस मेरा हुआ था कि ये जो अब सानिया मिर्ज़ा थी, उनको सारी प्रोवाइड की हुई थी, सारी सहूलतें दी हुई थी, क्योंकि वो भारत रत्न थी ना। राजा तो वही है जिसके लिए सारी प्रजा एक सम्मान हो, सारी प्रजा को वो एक ही नज़र से देखे, वही राजा होता है। लेकिन जो है ना, बाकी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। बाकी लड़कियां, आप पता है इंडिया में भी अभी लड़कियां से कि पाकिस्तान से हमें नेशनलिटी नहीं मिलनी, ठीक है, वो बोलते हैं उनकी बेटियों को वहाँ नेशनलिटी नहीं मिल रही, वो इंडियंस को नहीं देंगे। ओके चलो कोई बात नहीं। फिर अगर आप वहाँ जाओ ना, यहाँ से आपको वीज़ा नहीं देंगे, रिटर्न वीज़ा, आप वहाँ जाओगी वीज़ा लेने। अभी मेरी दोस्त गई थी, उसने इंडिया से अप्लाई किया अपना वापसी का वीज़ा बच्चों के साथ, उसे पाकिस्तान वीज़ा नहीं दे रहा था। अब बताएं मुश्किलात कितनी बड़ी खड़ी कर दी ना। मेरी मेन रिक्वेस्ट ये है कि पहले ही फुर्सत में शादियां बंद की जाएं। अब जो लड़कियों की शादी हो रही है, उनकी शादियां पाकिस्तान नहीं हो, बिल्कुल बंद की जाए शादियां। एक परदेश में रहने वाला इंसान ही ना
दूसरे परदेसी का दुख दर्द समझ सकता है कि उसे क्या दर्द हो सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए गाइस इतना ही। वैसे भी मेरा मूड भी नहीं है, 2 दिन से भी मेरा मूड अपसेट था, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन सी थी दिमाग में भी जहन में भी, और फिर आज मेरा दिल और भी ज़्यादा मन अपसेट हो गया मेरा बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं 1 महीने के बाद, उन्होंने बोला कि 1 महीने के बाद आप पता करिएगा, 1 महीने के बाद पता करके देखते हैं। ऐसे तो मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाला है और वो इंडिया में ही जाके बनेगा, एक्सपायर होगा। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं तो अभी जाऊँ टिकट कटाऊँ चली जाऊँ, लेकिन मैं बच्चों को नहीं लेके जाऊँगी तो मेरा तो वहाँ भी दिल नहीं लगेगा, मैं तो रुक नहीं सकती वहाँ भी। फिर इनको मैं किसके पास छोड़ूंगी? मैं तो बिल्कुल सऊदी में, समझ लें आपके हिसाब से मैं सऊदी में रहती हूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं तो सऊदी में हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ मैं। फिर कोई अपना हो कोई पराया हो, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ले दे के हम अपनी फैमिली, बस यही है। अच्छा फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़।